हर रहस्य से उठेगा पर्दा, हर सवाल का मिलेगा जवाब, क्योंकि अब खोलेगा हर सस्पेंस। नमस्कार, मैं हूं शगुन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं एबीपी न्यूज का धमाकेदार शो सस्पेंस। शाइस्ता जिंदा या मुर्दा, खून की बड़ी मिस्ट्री। सुसाइड या मर्डर, खून से खुलेगा राज। कातिल कौन, अतीक के घर में खूनी सस्पेंस। गैंगस्टर अतीक गुनाह की दुनिया में खून खराबे से ही जाना गया। उसे न जाने कितने बेगुनाहों के खून बहाए, लेकिन ये खून अतीक की मौत के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्योंकि अतीक जिस घर से, जिस दफ्तर में बैठकर गुनाह की कंपनी चलाता था, वहीं से पुलिस को मिले हैं खून के ताजे निशान। सस्पेंस में आज देखिए अतीक के घर में मिले खून के निशान का सस्पेंस। खून का हर कतरा बोलता है। खून के निशान हर राज खोलते हैं। खून से खुल जाती है हर खूनी गुनाह की मिस्ट्री। तो क्या अतीक के घर मिले खूनी निशान का राज खुल पाएगा? क्या अतीक के घर में हुई खूनी खेल की गुत्थी सुलझ पाएगी? क्या खून के इन ताजा निशानों से इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि अतीक की बीवी शाइस्ता जिंदा है या मुर्दा? क्या खून से खुल पाएगी अतीक के घर के खूनी रहस्य की कहानी? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं और सस्पेंस से घिरी है ये तमाम तस्वीरें। प्रयागराज के चकिया में जिस 3 मंजिला इमारत से अतीक अहमद अपना गैंग चलाता था, जहां पर अतीक का दफ्तर था, उसी जगह से खून के मिले ताजा निशान ने इस जांच की कहानी में नया मोड़ ला दिया है और इस कहानी का नया कनेक्शन अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन से जुड़ रहा है। अतीक अहमद के दफ्तर के जिस हिस्से में खून के निशान मिले हैं, वो ध्वस्त हो चुके दफ्तर का पिछला हिस्सा है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दफ्तर गिराया था, लेकिन पीछे का हिस्सा छोड़ दिया गया था। लेकिन वहाँ मिले खून के निशान किसके हैं? इस सस्पेंस की पड़ताल से पहले इन तस्वीरों को देखिए। कमरे और किचन में खून के धब्बे, फर्श पर खून के धब्बे, खून से सने कपड़े, खून से सना चाकू और सीढ़ियों पर खून के धब्बे। पुलिस और फॉरेंसिक टीम को अतीक के मकान और दफ्तर में कई जगह से खून के निशान मिले। हैरानी की बात तो ये है कि अतीक के जिस दफ्तर से उमेश पाल के 72 लाख रुपए मिले, जिंदा कारतूस मिले, उस जगह पर पुलिस की कोई निगरानी नहीं थी। और जब पुलिस को वहाँ से खून के निशान मिलने की खबर मिली तो खलबली मच गई। लोकल पब्लिक की सूचना हमारे एसएचओ खुल्दाबाद को गई। एसएचओ खुल्दाबाद ने मुझे बताया। सबसे पहले खुल्दाबाद एसएचओ आए हैं और जस्ट पीछे मैं भी आया हूं। मेरे आते आपकी टीम भी आ चुकी थी। ब्लड है कि नहीं यह तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जहां पर ब्लड दिख रहा है वहां पर चाकू है, तो जांच से स्पष्ट हो जाएगा। और यदि वारदात हुई है तो चाकू का प्रयोग जरूर हुआ होगा। अतीक के घर में खून से सना ये चाकू आखिर कहां से आया? फर्श से लेकर सीढ़ियों तक फैला ये खून आखिर किसका है? एक अलमारी के हैंडल पर खून के निशान कैसे पहुंचे? इन सवालों का सस्पेंस बहुत गहरा है, क्योंकि इसकी वजह है कुछ ऐसे सबूत जिसने इन्वेस्टिगेशन में नया ट्विस्ट ला दिया है। खून से सना दुपट्टा और टूटी चूड़ियां, कपड़ों में खून पोंछने के निशान, कमरे में बिखरे कपड़े, खिड़की का टूटा शीशा, सोफे पर पड़े बर्तन। अतीक के दफ्तर से मिले दुपट्टे और टूटी हुई चूड़ियों को देखकर शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि खून के निशान किसी महिला के हैं। ऐसी महिला जिसकी इस जगह पर हत्या हुई या फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की। खून लगे कपड़े, दुपट्टा और टूटी हुई चूड़ियां आखिर किस महिला की है? वो महिला कौन है जो अतीक के दफ्तर गिराए जाने के बाद भी वहां पहुंची? वो महिला कौन है जो हर खतरे, हर जोखिम के बीच अतीक के ठिकाने पे आई? इन सवालों का फिलहाल एक ही जवाब है,
शाइस्ता परवीन, वही शाइस्ता परवीन जिसे ढूंढने में यूपी पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन उसका पता नहीं चला। और अब ये सवाल उठ रहा है कि शाइस्ता जिंदा भी है या नहीं। कहीं खून के निशान शाइस्ता के तो नहीं हैं। अतीक के घर से मिले खून के निशान ने रहस्य का पिटारा खोल दिया है, क्योंकि कमरे की हालत देखकर पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि यहाँ किसी का कत्ल हुआ है या फिर किसी ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अगर वो खून ही है तो बेहद क्रूर यहाँ पर दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि जगह जगह ये धब्बे फैले हुए हैं और जगह जगह उसके थक्के दिख रहे हैं, स्पॉट दिख रहे हैं। जिस तरीके से एक सफ़ेद कपड़े पर, जो कि महिला की कपड़ा लग रहा है, कोई ऐसी स्कर्ट वगैरह दिख रही है जिसमें कि काफ़ी ये खून के धब्बे लगे हुए हैं। ये कपड़ों की अलमारी है, महिलाओं के कपड़े रखे हुए हैं, कुछ बच्चों के भी कपड़े रखे हुए हैं। यानी कहने को ज़रूर ये एक दफ्तर है, लेकिन इसके अंदर सारा सामान है। यहाँ पर ये कबर्ड है और इसमें भी खून के निशान हैं। ये देखिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सामान हमें नीचे जहाँ दिखा और खून के धब्बे ज़मीन पे दिखे वो तो शक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो निशान दिख रहे हैं कबर्ड में, यहाँ भी खून के धब्बे लिख रहे हैं। यानी खून के हाथों से इसको खोला गया है। खून के निशान देखकर कई बातें साफ जाहिर हो रही हैं और कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे क्या कमरे में किसी पर हमला किया गया? क्या कमरे में किसी ने खुद से खून पोंछे? खून के निशान हमलावर के हैं या जिस पर हमला हुआ? क्या कमरे में सबूत मिटाने की कोशिश की गई? क्या जख्मी हालत में कोई सीढ़ियों से नीचे उतरा या फिर कोई खुद को बचाने के लिए सीढ़ियों से भागा? जांच में इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढा जाएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खून के ये निशान आखिर किसके हैं? जांच में जुटी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहाँ पर लाल रंग के धब्बे खूननुमा दिख रहे हैं और अंदर एक कक्ष है जो किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि अतीक के ऑफिस से मिले खून के निशान 1 या 2 दिन ही पुराने हैं। कुछ लोग जो 2 दिन पहले मौके पर आए थे तब उन्हें इस तरह का कोई निशान नहीं दिखा था। तो फिर अचानक 2 दिन में ये क्या हुआ? ये मिस्ट्री सुलझाना बहुत जरूरी है। अतीक के घर से मिले खून के निशान का हर शक, हर सवाल शाइस्ता परवीन की ओर कर रहा है। वही शाइस्ता जो बेटे असद के इनकाउंटर के बाद नजर नहीं आई और न ही अतीक की हत्या के बाद वो सामने आई। शाइस्ता का 61 दिनों से सुराग नहीं मिल रहा है। ऐसे में खून के निशान और शाइस्ता की गुमशुदगी पर सस्पेंस तो होगा ही। शाइस्ता परवीन 61 दिनों से फरार है। यूपी पुलिस के इतिहास में किसी महिला आरोपी की इतनी लंबी तलाश पहले कभी नहीं हुई। शाइस्ता की खोज में पुलिस ने प्रयागराज के खटुआ इलाके में छापा मारा, क्योंकि सूत्रों से खबर मिली थी कि अतीक के भाई अशरफ की पत्नी वहीं रह रही है। इसी जगह पर शाइस्ता के भी होने का शक था, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं दूसरी तरफ पुलिस के पास इसका भी जवाब नहीं है कि अतीक के घर से मिले खून के निशान क्या शाइस्ता परवीन के हैं। अतीक के दफ्तर पर मिले खून के निशान का शाइस्ता परवीन से क्या कनेक्शन है? इस जांच को आगे बढ़ाने से पहले पुलिस को इस मिस्ट्री को सुलझाना होगा कि जब करीब 1 महीने पहले यानी 21 मार्च 2023 को पुलिस ने अतीक के क्राइम हेडक्वार्टर पर छापेमारी की थी, तब वहां पर किसी भी तरीके के खून के निशान नहीं थे, लेकिन 1 महीने बाद वहां पर खून के निशान मिलते हैं। आखिरकार किसके हैं ये खून के निशान और किसका है ये खून? पुलिस इस जांच में जुटी है। इन सवालों का जवाब खोजना बहुत जरूरी है। इस बीच अतीक के दफ्तर से बदबू भी आने लगी है। पुलिस ने इस खूनी पहेली को सुलझाने के लिए अतीक के घर के पास से 3 से 4 ऑटो ड्राइवर और ड्रग एडिक्ट से पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि खाली फ्लैट देखकर ऑटो ड्राइवर वहां खाने पीने आया करते थे। कहीं से यह सूचना आई कि यहाँ पर बदबू आ रही है,
तो कल मुझे लग रहा है कि आप लोग भी मौजूद होंगे, सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने देख लिया था, ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस हमारी थी और न पुलिस को न हमको न आसपास के लोगों को। अब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी कोई बदबू नहीं आ रही होगी, फिर भी सूचना को तस्दीक करने के लिए हमने पूरा ऊपर नीचे देख लिया है, कहीं कोई बदबू या इस तरह की सूचना नहीं है और अगर कोई बात आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। अतीक के दफ्तर से मिले खून के निशान से एक बात साफ है कि वहाँ किसी की हत्या हुई है या आत्महत्या की कोशिश की गई है। वहीं मौके पर किसी महिला के होने का भी सबूत है। सवाल है कि अगर खून शाइस्ता परवीन का है तो क्या शाइस्ता परवीन की हत्या कर दी गई? क्या शाइस्ता ने सुसाइड की कोशिश की? अगर ऐसा नहीं हुआ तो शाइस्ता कहाँ गायब हो गई? क्या वारदात के समय कमरे में एक से ज्यादा लोग मौजूद थे? खून के निशान वाला कमरा अस्त व्यस्त क्यों है? खून है या मानव रक्त है या किसी एनिमल का रक्त है, क्या है, इसी की जांच के लिए हमने भेजा है और हमें लग रहा है कि 24 से 48 घंटे में जांच रिपोर्ट आ जाएगी। खून के धब्बों की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस अब फॉरेंसिक टीम की मदद ले रही है। फॉरेंसिक जांच में लैब सैंपल से कई बड़े राज खुल सकते हैं। अतीक के घर से मिले खून के निशान के पीछे की कहानी क्या है, ये सस्पेंस भी अब खुलने वाला है। अतीक के घर से मिले खून के निशान के सैंपल को फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एफएसएल की रिपोर्ट में साफ होगा कि खून किसका है। एफएसएल की रिपोर्ट से पता चल जाएगा कि खून कितना पुराना है। डीएनए एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी व्यक्ति के शरीर का। डीएनए से एक सैंपल की और एक व्यक्ति की पहचान की जाती है। जैसा आप बता रहे हैं कि सीन ऑफ क्राइम पे जो खून मिला है या जो जांच हुई है जिस घर में भी, वहाँ जो ब्लड के सैंपल्स मिले हैं, क्या वो शाइस्ता या दूसरे कोई विक्टिम या किसका है, ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले इस ब्लड से जो अतीक अहमद के घर से मिले हैं उन सैंपल से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद सैंपल लिए जाएंगे, जैसे शाइस्ता का है या नहीं है या किसी विक्टिम का है, अगर जो भी सस्पेक्ट हो पुलिस के उसमें, उसका सैंपल हासिल किया जाएगा या उसके परिवार के किसी व्यक्ति का सैंपल हासिल किया जाएगा और उससे मैचिंग कराई जाएगी। अगर ये मैच हो जाता है तो इसका मतलब ये खून उसी व्यक्ति का है। इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा गिराया जा चुका है, लेकिन बिल्डिंग के पिछले हिस्से में बने कुछ कमरे अब भी साबुत हैं। इन कमरों में कभी अतीक के करीबी रहा करते थे। आशंका है कि उमेश पाल शूटआउट के बाद अतीक के किसी घायल शूटर ने इसी बिल्डिंग में पनाह ली हो। अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि किसी शूटर ने यहाँ खुदकुशी करने की कोशिश की हो या अतीक के गुर्गों के बीच आपसी झड़प में इस बिल्डिंग में खून बहा हो या किसी बंधक बनाए गए शख्स पर अटैक हुआ हो। खून की फॉरेंसिक जांच में इन सारे सस्पेंस से पर्दा उठ जाएगा। सीन ऑफ क्राइम पर हर एक सूचना बहुत सारी जानकारी देती है, जैसे ब्लड कहाँ कहाँ गिरा है, कैसे उसका पैटर्न है। मोटे तौर पे अगर मैं बताऊं कि अगर बुलेट से शॉट किया जाता है तो बुलेट जब बॉडी में लगती है तो ब्लड के जो स्प्लैटर्स होते हैं वो अलग डायमेंशन से बाहर आते हैं। चाकू से मारा जाता है, चाकू मारने वाले की हाइट डिपेंड करती है ब्लड कैसे गिर रहा है ज़मीन पे। तो ब्लड का सीन ऑफ क्राइम पे जो मौजूदगी है और किस तरीके से उसका प्रेजेंस है, ये उस होने वाले हो चुके क्राइम के बारे में बहुत सारी जानकारियां दे सकता है। मसलन किधर से अटैकर आया होगा, किधर से विक्टिम आया होगा, ब्लड गिरने के बाद वो विक्टिम किधर गया होगा, बहुत सारी सूचनाएं ब्लड स्प्लैटिंग एनालिसिस के जरिए मिलती हैं। अतीक के घर से मिले खून का रहस्य खुलेगा तो शाइस्ता का सस्पेंस भी टूटेगा। अब सिर्फ वक्त का इंतजार है। सस्पेंस में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी सस्पेंस की एक और शॉकिंग स्टोरी लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।